नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के देवपुत्त संयुक्त में आए कश्यप सुत्त 1, कश्यप सुत्त 2, माघ सुत्त, मागध सुत्त, दामली सुत्त, कामद सुत्त, पंचाल चंड सुत्त, तायन सुत्त, चंदीम सुत्त और सूर्य सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। दूसरा परिच्छेद देवपुत्त संयुक्त, भाग पहला, कश्यप सुत्त। भिक्षु अनुशासन 1। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब देवपुत्र काश्यप रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा हो वह कश्यप देवपुत्र तथागत से बोला, तथागत ने भिक्षु को प्रकाशित किया है, किंतु भिक्षु के अनुशासन को नहीं। तो काश्यप, तुम ही बताओ जैसा तुमने समझा है। अच्छे उपदेश और श्रमणों का सत्संग, एकांत में अकेला वास तथा चित्त की शांति का अभ्यास करो। कश्यप देवपुत्र ने यह कहा। तथागत सहमत हुए। तब कश्यप देवपुत्र बुद्ध की सहमति जान तथागत को वंदन और प्रदक्षिणा कर वहां से चले गए। कश्यप सुत्त, भिक्षु अनुशासन 2। श्रावस्ती में एक और खड़ा हो कश्यप देवपुत्र तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्त वाला अपनी दिली चाहत मतलब अरहत पद को प्राप्त करना चाहे तो संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना मतलब स्वभाव जानकर पवित्र मन वाला और अनासक्त हो, उसका यह गुण है। माघ सुत्त, किसके नाश से सुख। श्रावस्ती में रात बीतने पर सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ माघ देवपुत्र आया और तथागत को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा हो माघ देवपुत्र ने तथागत को गाथा में कहा, क्या नाश कर सुख से सोता है, क्या नाश कर शोक नहीं करता। किस एक धर्म का वध करना गौतम को स्वीकार है। क्रोध को नाश कर सुख से सोता है, क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता। आगे अच्छा लगने वाले तथा वत्र को हराने वाले विष के मूल क्रोध का वध करना पंडितों से प्रशंसित है, उसी को काटकर शोक नहीं करता। मागध सुत्त, 4 प्रद्योत। एक और खड़ा हो मागध देवपुत्र तथागत से गाथा में बोला, लोक में कितने प्रद्योत हैं जिनसे लोक प्रकाशित होता है। आपको पूछने के लिए आए, हम लोग उसे कैसे जाने। लोक में 4 प्रद्योत है, 5वां कोई भी नहीं। दिन में सूरज तपता है, रात में चांद शोभता है। आग तो दिन रात वहाँ वहाँ प्रकाश देती है। संबुद्ध तपने वालों में श्रेष्ठ है, उनका तेज अलौकिक ही होता है। दामली सुत्त, बमन कृतकृत्य है। श्रावस्ती में तब दामली देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा हो दामले देवपुत्र ने तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, यहाँ अथक परिश्रम से बमन को अभ्यास करना चाहिए। कामों का पूरा प्रहरण करने से फिर जन्म ग्रहण नहीं होता। बमन को कुछ करना नहीं रहता। हे दामिली, तथागत ने कहा, बमन को जो करना था कर लिया गया होता है, जब तक कि प्रतिष्ठा नहीं पा लेता। नदियों में जंतु सब अंगों से तैरने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु जमीन के ऊपर आकर वैसी कोशिश नहीं करता। वह तो अब पार कर चुका। दामली बमन की यही उपमा है। क्षीणाश्रव, चतुर और ध्यानी की जन्म और मृत्यु के अंत को पाकर वह कोशिश नहीं करता, वह तो पार कर चुका। कामद सुत्तो, सुखद संतोष। एक और खड़ा हो कामदेव पुत्र ने तथागत को यह कहा, तथागत यह दुष्कर है, वह ही दुष्कर है। दुष्कर होने पर भी लोग कर लेते हैं। हे कामद, तथागत बोले, शैष्य शीलों के अभ्यासी स्थिराम प्रव्रजित को अति सुखद संतोष होता है। तथागत यह संतोष बड़ा दुर्लभ होता है। दुर्लभ होने पर भी लोग पा लेते हैं। हे कामद, तथागत बोले, चित्त को शांत करने में रत, जिनका दिन और रात भावना करने में लगा रहता है। तथागत चित्त का ऐसा लगना बड़ा कठिन है। चित्त लगाना कठिन होने पर भी लोग लगा लेते हैं। हे कामद, तथागत बोले, इंद्रियों को शांत करने में रत वे मृत्यु के जाल को काटकर, हे कामद, पंडित लोग चले जाते हैं। तथागत दुर्गम है, बीहड़ है। दुर्गम रहे अथवा बीहड़, हे कामद, आर्य लोग चले जाते हैं। अनार्य लोग इस बीहड़ मार्ग में सिर के बल गिर पड़ते हैं। आर्यों के लिए तो मार्ग बराबर है। आर्य लोग विषम मार्ग में भी बराबर पैर चलते हैं। पंचाल चंड सुत्तो, स्मृति लाभ से धर्म का साक्षात्कार। एक और खड़ा हो पंचाल चंड देवपुत्र तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, ध्यान प्राप्त ज्ञानी निरहंकार श्रेष्ठ मुनि तंग में भी जगह निकाल लेते हैं। हे पंचाल चंड, तथागत बोले, जिन्होंने स्मृति का लाभ कर लिया वे अच्छी तरह समाहित हो निब्बान की प्राप्ति के लिए धम्म का साक्षात्कार कर देते हैं। तायन सुत्तो, शिथिलता न करे। तब तायन देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीर्थकर था, रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा हो वह तायन देवपुत्र तथागत के सम्मुख एक गाथा बोला, सोता को काट दो, पराक्रम करो। हे बमन, कामों को दूर करो। कामों को बिना छोड़े हुए मुनि एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता। यदि करना है तो करना चाहिए, उसमें दृढ़ पराक्रम करे। जो प्रव्रजित अपने उद्देश्य में शिथिल है वह और भी अधिक मैल चढ़ा लेता है। एकदम नहीं करना बुरी तरह करने से अच्छा है। बुरी तरह करने से पीछे अनुताप होता है। करे तो अच्छी तरह ही करना अच्छा है, जिसके करने पर पछतावा नहीं होता। अच्छी तरह न पकड़ा गया कुश जैसे हाथ काट लेता है, वैसे ही शिथिलता से ग्रहण किया गया समन भाव नरक को ही ले जाने वाला होता है। जो कुछ शिथिल काम है, जो व्रत संक्लिष्ट है, झूठ जो ब्रह्मचर्य है, वह अच्छा फल नहीं देता। तायन देवपुत्र ने यह कहा। यह कह तथागत को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर वहाँ से चला गया। तब रात बीतने पर तथागत ने भिक्खुओं को आमंत्रित किया। भिक्खुओं, इस रात को तायन देवपुत्र, जो पहले जन्म में तीर्थकर था, मेरा अभिवादन कर और एक और खड़ा हो गया। एक और खड़ा हो तायन देवपुत्र मेरे सम्मुख यह गाथा बोला, सोता को काट दो। भिक्खुओं, तायन देवपुत्र ने यह गाथा में कहा। यह कह मुझे प्रणाम और प्रदक्षिणा कर चला गया। भिक्खुओं, तायन की गाथाओं को सीखो, उन्हें अभ्यास करो। भिक्खुओं, तायन की गाथाएं बड़ी सच्ची ब्रह्मचर्य की पहली बातें हैं। चंदीम सुत्तो, चंद्रग्रहण। श्रावस्ती में उस समय चंद्रमा देवपुत्र और सुरेंद्र राहु से पकड़ लिया गया था।
तब चंद्रमा देवपुत्र तथागत को स्मरण करते हुए उस समय यह गाथा बोला। महावीर बुद्ध, आपको नमस्कार है। आप सभी प्रकार से विमुक्त हैं। मैं भारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, सो मुझे आप अपनी शरण दें। तब तथागत ने चंद्रमा देवपुत्र के लिए असुरेंद्र राहु को गाथा में कहा, अरहत बुद्ध की शरण में चंद्रमा चला आया है। राहु, चांद को छोड़ दो। बुद्ध सभी के प्रति अनुकंपा रखते हैं। तब असुरेंद्र राहु चंद्रमा देवपुत्र को छोड़ डरा हुआ सा जहाँ वेपचित्ती असुरेंद्र था वहाँ आया और सम्वेग से भरा रोए खड़ा किए एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हुए असुरेंद्र राहु को वेपचित्ती असुरेंद्र ने गाथा में कहा, क्यों इतना डरा सा हो? राहु ने चंद्रमा को छोड़ दिया। संवेग से भरा हुआ आकर तुम इनसे भयभीत क्यों खड़े हो? मेरे सिर के 60 टुकड़े हो जाए, जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले। बुद्ध से आज्ञा पाकर मैं यदि चंद्रमा को नहीं छोड़ दूं। सूर्य सुत्त, सूर्य ग्रहण। उस समय सूर्य देवपुत्र असुरेंद्र राहु से पकड़ लिया गया था। तब सूर्य तथागत को स्मरण करते हुए उस समय यह गाथा बोला, महावीर बुद्ध, आपको नमस्कार है। आप सभी प्रकार से विमुक्त हैं। मैं भारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, सो मुझे आप अपनी शरण दें। तब तथागत ने सूर्य देवपुत्र के लिए असुरेंद्र राहु को गाथा में यह कहा, अरहत बुद्ध की शरण में सूर्य चला आया है। हे राहु, सूर्य को छोड़ दो। बुद्ध सभी के प्रति अनुकंपा रखते हैं। जो काले अंधकार को प्रकाश देता है, चमकने वाला, मंडल वाला, उम्र तेज वाला, आकाश में चलने वाला, उसे राहु मत निगलो। राहु, मेरे पुत्र सूर्य को छोड़ दो। तब असुरेंद्र राहु सूर्य देवपुत्र को छोड़ डरा हुआ सा वेपचित्ती असुरेंद्र था वहाँ आया और संवेग से भरा रोए खड़ा किए गए एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े असुरेंद्र राहु को वेपचित्ती असुरेंद्र ने गाथा में कहा, क्यों इतना डरा सा हो? राहु ने सूर्य को छोड़ दिया। संवेग से भरा हुआ आकर तुम इतने भयभीत क्यों खड़े हो? मेरे सिर के 60 टुकड़े हो जाए, जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले। बुद्ध से आज्ञा पाकर मैं यदि सूर्य को नहीं छोड़ दूं। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के अनाथ पिंडिक वग्ग में आए चंदीमस सुत्त, वेन्हु सुत्त, दिघलट्ठी सुत्त, नंदन सुत्त, चंदन सुत्त, वासुदत्त सुत्त, सुब्रह्म सुत्त, ककुध सुत्त, उत्तर सुत्त और अनाथ पिंडिक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।